मेरे पीछे जहां आपको सिर्फ राख और बिखरा हुआ सामान नज़र आ रहा होगा, दरअसल आप सोच सकते हैं यहाँ पर किसी का आशियाना था, यहाँ पर किसी का घर था, वही सपनों से सजाया हुआ घर जहाँ पर लोग 20 साल तो कोई 10 सालों से रह रहे थे, जिसको आप देख सकते हैं जो कि पूरी तरह से राख हो गया है। एक चीज़ ऐसी नहीं है जो सही सलामत बची हो। यहाँ पे 25 परिवार रहा करते थे, जिसमें से 18 परिवारों के आशियाने जलकर राख हो गए हैं। सिर्फ जलकर उनके घर नहीं हुए हैं राख, दरअसल उनकी हर एक मेहनत से इकट्ठी की हुई चीज़ें, अपने घर में एक एक चीज़ जो उन्होंने संजो कर रखी थी, वो यहाँ पे राख होती हुई आपको नज़र आ रही होगी। आप सोच सकते हैं इनका दर्द। ऐसी ही घटना बहुत होती है नोएडा में तो कभी गाज़ियाबाद में जलने की घटनाएं बहुत सामने आती हैं, पर सरकार इन पर कार्य क्यों नहीं करती है? दुख की बात यही है। कभी कहीं कुछ जल जाता है तो कहीं चलते हुए कोई जल जाता है। अभी लास्ट टाइम गोकलपुरी में इतनी भयंकर आग लगी थी कि लोगों के घर तबाह हो गए थे। यहीं ये घटना है सेक्टर 41 की, अघापुर की ये झुग्गियाँ हैं जो जलकर ध्वस्त हो गई हैं। यहाँ पे आप दिखाइए कैमरा से कि कितने परिवार और कितने आशियाने यहाँ पे जल के राख हो गए हैं। वहाँ आप देख सकते हैं जिन लोगों के घर जले हैं उन्हीं के बीच जाएंगे और उनसे बात करेंगे। ये पेड़ भी दिखाइएगा, ये पेड़ जो आज की तारीख में आपको सिर्फ काला नज़र आ रहा है। आप सोच सकते हैं जलने से पहले ये हरा भरा नज़र आता था। इस पेड़ की पत्तियाँ चहचहाया करती थी, यहाँ पे पक्षी भी आके बैठा करते थे, जो कि अब बिल्कुल राख हो गया है। चलिए लोगों से बात करते हैं, कैसे आग लगी, ये वारदात कब हुई और किस तरह की मदद की गई, सही समय पर फायर ब्रिगेड पहुंची कि नहीं पहुंची, पूछेंगे यहाँ पर लोगों से। तो किस समय पर ये आग लगी, कैसे आपको पता चला कि आग बड़े रूप में जब फैली होगी तब पता चलेगा? कहाँ पे थे आप? हम ड्यूटी गए, सुबह कोठी में काम करते हैं, फिर ड्यूटी गए, उसके बाद इधर खबर दिया। अच्छा, 9 बजे आग लग गई थी। 9 बजे तक पूरा खत्म बली हो गई। 9:30 बजे तक पूरा खत्म, 10 मिनट भी नहीं लगी। तो आग लगी और पूरा तुरंत सब चपेट में आ गया आग। बिजली का तार में लगी थी, बस 5 मिनट भी नहीं लगी, 10 मिनट भी नहीं लगी, एकदम से खत्म। तो बिजली के तार से आग लगी थी। तो बिजली का तार आप बताएंगे कहाँ से होकर गुजर रहा था? मतलब ये इधर दिखाइए, ये इधर दिखाइएगा। ये मीटर था, ये बिजली का तार है, तो ये तो बहुत खतरनाक। अच्छा, ये मीटर है, तो ये तार मतलब बहुत नीचे से जा रहा था क्या? मतलब आप देख रहे हैं किस तरह की यहाँ पे व्यवस्था है कि तार, बिजली का तार जो कि इतना सही तरीके से ऊपर से जाना चाहिए, वो नीचे से जाता हुआ था, तो खतरा और बढ़ जाता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, 9 बजे के करीब आग लगी, सब तबाह हो गया। हम जब ड्यूटी से आए, हमारा बच्चा बुलाने गई, तब तक तो बिल्कुल सुनसान। तो यहाँ पे नहीं बच्चा, कोई था यहाँ पर? छोटा बच्चा घर में था, वो भी अपना डर के मारे बाहर भाग के चले गए। सब भाग गए थे, किसी इंसान को तो खतरा नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, तो कितने परिवार रहते थे यहाँ पर जिनकी घर जल गए, सामान जल गया? 18 परिवार था। 18 परिवार यहाँ पे रहते थे, उन सबका सब तहस नहस हो गया। आप देख सकते हैं इनका दर्द देखिए। कितने सालों से आप रहते थे? हम 11 साल से रह रहे हैं। 11 सालों से यहाँ पे रहते थे। कोई यहाँ पे बता रहा था मुझे अभी 20 साल से रह रहे हैं। मतलब 20 साल में अपना घर इंसान संजो ऐसे रहती है सबको, एक पल में सब जलकर तहस नहस हो गया। अच्छा, उसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया किसी ने? आया, आधा घंटा बाद आया, आधे साथ नहीं आए। अच्छा, तो फायर ब्रिगेड के आने से कुछ हुआ? उससे पहले ही सब जल खतरा खत्म हो गया। पहले उसके बाद आया, आके जो जल रहा था राग, उसको पानी डाल के बुझाया, बस। अच्छा, मतलब एक तरीके से फायर ब्रिगेड ने सब फॉर्मेलिटी के तौर पे यहाँ पे काम किया है, बस राख पे पानी डाल के बुझा दिया। जब दाव से आग जल रहा था उस टाइम नहीं आ पाया। अच्छा, सूचना दी गई थी सही समय पे? किस समय तक सूचना दी गई थी फायर ब्रिगेड को, पता है किसी को? कम से कम 20 मिनट बाद उनको यहाँ पे आया। अच्छा, उनको सूचना पहले ही दे दी थी? पहले कोई नहीं दिया था। जब आग लग गई 20 मिनट के बाद उनको पास फोन किया, तब वो लोग आते आते 9:30 बज चुकी थी। यहाँ पे बिल्कुल 9 बजे आग लगी थी। ये लड़का था और मेरा 2.5 साल की लड़की था, ये दोनों यहाँ पे खेल रहा था। खेलते खेलते मैं बाहर नल पे बर्तन धो रही थी, ये लड़का आके बोला मम्मी जल्दी आओ, सारे खत्म हो गया। मैं आके मेरे पीछे घूम के, मेरा लड़की नहीं था, मेरा लड़की गायब हो गया था। तो इधर से ये आ रहा था, आगे ताप में वो आ नहीं पाया, फिर इधर से घूम के फिर यहाँ पे आया। तब तक ये झुग्गी में पूरा आग लग चुकी। उसके अंदर में, आग के अंदर से मेरी लड़की खींच के लेके आया था। आग मतलब इतनी बड़ी तक लगी, इतने लंबे लंबे पेड़ तक ऊपर तक जल चुके हैं।
बिल्डिंग में ऊपर तक चले गए। अच्छा, तो सरकार से किसी तरह की मदद या कुछ? बस काल थोड़ा राशन वगैरह आया था, कुछ कपड़ा आया, आज तो सुबह कुछ नहीं आया। अच्छा, कपड़े और राशन, दाल चावल आया सुबह खाने के लिए, बस इतना। तो कोई आपकी मांग है सरकार से? आप कुछ चाहती हैं कि आपकी मदद करे? किस तरह की मदद? कुछ सरकार अगर मदद करे तो हमारे लिए अच्छा, हमारा तो कुछ भी नहीं है, हम तो रास्ते में खड़े हो गए। सही बात है, जिसका घर जल गया हो, सब जल गया, घर के जो चीज था, जो हम पैसा जुड़ा था घर में रखा था वो भी जल के राख हो गया, सारा चीज खत्म हो गया हम लोग को। तो सरकार को मदद करनी चाहिए यहाँ पे, सबको कुछ ना जरूरी मदद करनी चाहिए। आते ही नहीं, कोई यहाँ पे आया ही नहीं, कोई भी नहीं आया यहाँ पर। बस कल आए थे 2-3 लोग, बस थोड़ा कौन आए थे? कोई भी नहीं आया। अच्छा, न्यूज में दे रखा है कि रात को आग लगी और सिलेंडर के फटने से लगी। ये झूठ है, ये करंट से लगी हुई है, फिर सिलेंडर फट गई। अच्छा, बाद में सिलेंडर फटे हैं, बट मेन आग का जो कारण था वो यहाँ पर बिजली के तार थे जो यहाँ से जा रहे थे, जो कि बहुत नीचे से जा रहे थे। सिलेंडर तो बहुत देर बाद फटे, जब आग बुरु आग लग गया तो अभी सिलेंडर फट गया। तो अभी आप लोग ने क्या सोचा है फिर? आप लोग कहाँ रह रहे हैं? कल से आग लगी है, कहाँ सोए आप लोग? रात में कहाँ पर सोए आप लोग सारे लोग? और कहाँ रहूँगी? आपको तो यही सोए थे हम लोग। मतलब आप दिखा सकते हैं, इतनी आग लग गई थी, ऐसी स्थिति, और इतनी गर्मी पड़ रही है। अभी आप भी समझ सकते हैं दिल्ली में और नोएडा में, गाजियाबाद में, सारे एनसीआर में कितनी तेज गर्मी पड़ रही है, और ये लोग बेचारे यहाँ पे आग भी लग चुकी थी, उसके बावजूद यहाँ पर रात गुजारी है। मतलब सरकार को मदद करनी चाहिए थी, एटलीस्ट एक रात के लिए रुकने के लोग की मदद करनी ही चाहिए थी। ये लोग बेचारे यहाँ पे सोते रहे। तो अभी आप लोगों ने क्या, मकान मालिक का क्या कहना है इस पर? मकान मालिक बोले ऐसे भागो, बोल रहे अभी खाली कर दो, अभी से खाली करके चली जाओ। मकान मालिक कोई मदद नहीं कर रहा है? नहीं, अब उल्टा करके तो बोल रहा अभी घर खाली करना पड़ेगा। कह रहे निकलो अभी के। हाँ, हम लोग कहाँ जाएंगे? छोटा छोटा बच्चा कहाँ जाएंगे? हमारे पास ना पैसा है ना कुछ भी है। कुछ नहीं सुन रहे क्या मकान? नहीं, कल के तो जो बर्तन देके गए, थोड़ा चावल देके, सब्जी देके गए, उसमें क्या होगा हमारा? बोले वही बना वही खाऊंगा। तो आप लोग कहाँ पे खा बना रहे हैं, कहाँ पर रह रहे हैं? बनाया नहीं कोई, अभी कोई नहीं बनाया, अभी सुबह दाल चावल आया खाने के लिए, बस वही खाया। फिर भी 1-1:30 बजे आया होगा, 12-1 बजे आया, दिन में 12 बजे आया। अच्छा, दिन में 12 बजे आया। पूरा सामान जल गया, देखो इसमें हुआ अभी। आप दिखा सकते हैं, इन लोग का कहना है जो इतने सालों से मेहनत करके इकट्ठा की हुई एक एक चीज़ थी, वो सब यहाँ पे जल के राख हो चुकी है। इन लोग की सरकार से यही है कि जो जरूरी मदद है एटलीस्ट सरकार को वो तो करनी ही चाहिए। कोई भी यहाँ पर नहीं आया इन लोग का हालचाल पूछने, इनका दुख बांटने, एक भी इंसान यहाँ पर नहीं आया है। ये लोग कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे पिएंगे, किसी को कोई इस बात की चिंता नहीं है। तो अभी आप लोग मतलब यहीं पर रह रहे हैं? अभी तो शाम तक खाली करने के लिए बोला है यहाँ से। तो मकान मालिक है अभी यहाँ पर क्या? नहीं, अभी तो चले गए, घर गए। आप बात करते अगर वो होती हमसे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ का मंजर देख के आपको भी बहुत ही दुख हो रहा होगा। गोकलपुरी में जो हुआ वही यहाँ पर हुआ है। सब जलकर राख हो चुका है, इन लोग के घर जल गए हैं, संजो कर रखी हुई चीज़ें जल गई हैं, और सबसे बड़ी बात, सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की गई है। जरूरी मदद तो की जाए। असल में ये लोग कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? गरीब लोग हैं बेचारे। अच्छा, एक सवाल मैं इनसे और करना चाहूँगी, आप लोग क्या करते हैं? हम लोग कोठी में काम करते हैं। अच्छा, काम करते हैं। कान की गले की पैसे सब जल गए। आप समझ सकते हैं, सब कुछ जल चुका है, और ये लोग दूसरों के घर में काम करके अपना गुजारा करते हैं। गरीब लोग हैं, इन लोग की मदद बिल्कुल सरकार को करनी चाहिए। और हमारे चैनल की तरफ से मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पर आइए और इन लोग का दुख बांटिए, और इनको जो भी मदद हो सकती है वो मदद दी जाए। मेघा गंगवार, कैमरामैन हर्ष के साथ, वी नेशन, नोएडा।